हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक गांव सोया हुआ था। धुंध में लिपटा ये पहाड़ से चिपका हुआ था। ये हमारा गांव था। हम हमेशा से कहानियां जानते थे, हवा में फुसफुसाती कहानियां। वो कहानियां शैडो हाउस की थी, एक रहस्यमयी जगह, खाली, भुला दी गई। आर्या, मेरी बचपन की दोस्त, कभी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। निडर और साहसी, वो एडवेंचर के लिए तरसती थी। अनिकेत, हमेशा लॉजिक वाला, शक करता था, फिर भी वो आर्या के जोश का मुकाबला नहीं कर पाता था। और मैं मीरा थी, अपने एडवेंचर वाली स्पिरिट और डर के बीच फंसी हुई, जो मेरे हौसले को कमजोर करता था। हमें इसे देखना है, आर्या ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। शैडो हाउस, क्या तुम सच नहीं जानना चाहते? अनिकेत हिचकिचाया, फिर सर हिलाया। इन कहानियों के पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो होगा, वो बुदबुदाया। और इस तरह हमारा सफर शुरू हुआ। जैसे ही हम घर के पास पहुंचे, मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये हम पर मंडरा रहा था, डार्क और भव्य। कोहरा उससे चिपका हुआ था, जैसे कोई कफन। कभी भव्य रहा ये घर, अब टूट रहा था। खिड़कियां बंद थीं, उदासी छाई हुई थी। एक कहानी जो सुनाई जाने का इंतजार कर रही थी। हमने किरकिराते दरवाजे को धक्का दिया। हवा में धूल घूम रही थी, सड़ांध से भरी हुई। हर जगह मकड़ी के जाले थे और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। हम अंदर गए। हमारे कदम खालीपन में गूंज रहे थे। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी एनर्जी से चार्ज। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ती रही। एक बड़ी सीढ़ी ऊपर की ओर घूमती हुई, परछाइयों में डूबी हुई थी। सख्त चेहरों वाले अजनबियों के चित्र दीवारों पर लगे थे। उनकी आंखें हमारी हरकत पर नजर रखे हुए थीं। आर्या आगे बढ़ रही थी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। हम घर के अंदरूनी हिस्से में चले गए। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा ठंडा और वीरान था। एक धूल भरे पार्लर में हमें एक टेपेस्ट्री के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। मेरे सीने में उत्साह उमड़ रहा था। अनिकेत ने उसे खोला तो एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। यह अंधेरा था, हवा घनी और बांसी थी। हमने घबराहट से एक दूसरे को देखा। उत्सुकता हमारे डर पर भारी पड़ी। हम एक एक करके उस रास्ते से होकर गुजरे। रास्ता एक संकरी सीढ़ी की ओर ले गया, जो अंधेरे में उतरती थी। हवा ठंडी हो गई, नमी हमारे कपड़ों से रिसकर हमें हड्डियों तक ठंडा कर रही थी। हमारे वजन के नीचे सीढ़ियां चरमरा गई। आवाज बंद जगह में भयानक रूप से गूंज रही थी। मैंने अपनी सांस रोक रखी थी, अपनी आवाज के अलावा किसी और आवाज को सुनने के लिए। सीढ़ियां एक बड़े गुफानुमा तहखाने में खुली। हवा फफूंदी और किसी और चीज की गंध से भरी थी, कुछ प्राचीन और परेशान करने वाली। मकड़ी के जाले छत से भूतिया पर्दों की तरह लटके हुए थे और हर जगह धूल जमी हुई थी। कमरे के बीच में एक लकड़ी का संदूक एक टेबल पर रखा था। आर्या उसके पास दौड़ी, उसके हाथ बेचैनी से कांप रहे थे। संदूक भारी था, लोहे से बंधा हुआ था और अजीब प्रतीकों से उकेरा हुआ था। अनिकेत ने अपनी पॉकेट नाइफ निकाली और ताले पर काम किया। यह एक कराह के साथ खुला। इसकी सामग्री का खुलासा हुआ। एक किताब, चमड़े से बंधी। इसके पन्ने उम्र के साथ भंगुर हो गए थे, फीकी स्याही और अजीब चित्रों से भरे हुए थे। जैसे ही आर्या उसके पास पहुंची, हमारे पास जो एक लालटेन थी, वह टिमटिमाई और बुझ गई, जिससे हम अंधेरे में डूब गए। एक ठंडी हवा तहखाने से बहती हुई प्रतीत हुई, हालांकि हवा स्थिर थी। मैं कांप उठी, डर मेरे दिल को जकड़ रहा था। यह सिर्फ हवा है, अनिकेत ने कहा। उसकी आवाज कसी हुई थी, लेकिन मैं बता सकती थी कि वह भी उतना ही घबराया हुआ था जितना मैं थी। हम एक साथ सिकुड़ गए। अंधेरे में हमारी सांसें उथली हो गईं। तभी हमने उसे सुना, एक धीमी कर्कश आवाज जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, उन पर एक कठोर एहसास हुआ। जिस खजाने को उन्होंने इतने लंबे समय से खोजा था, उसकी कीमत सोने या जवाहरातों से कहीं ज्यादा थी। इसने बलिदान मांगा, वफादारी की परीक्षा ली और उन सच्चाइयों का खुलासा किया जिनका सामना करने के लिए वे तैयार नहीं थे। धन की खोज में उन्होंने अपनी इच्छाओं की असली कीमत का पता लगा लिया था। उसके बाद के शांत क्षणों में उन्हें उस यात्रा पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया जो उन्हें यहां तक लाई थी। उनके कार्यों और विकल्पों के प्रतिबिंब उन्हें घूर रहे थे, बेहिचक। आत्मनिरीक्षण के इन्हीं क्षणों में वे अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरे सत्य को समझने लगे। कभी कभी
सबसे बड़ा खजाना वह सबक होता है जो हम रास्ते में सीखते हैं।